मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ प्लस आरकेएस में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज की दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी मानसिक तनाव। प्रकृति के सानिध्य में मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है। प्रकृति ही वो शक्ति है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। प्रकृति में वो शक्ति है जो शरीर की कई बीमारियों को दूर करती है। हरियाली से मन का तनाव कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ी समस्या मानसिक दबाव और मानसिक तनाव। दैनिक क्रियाकलापों में प्रत्येक व्यक्ति आज के इस वातावरण में परेशान, दुखी, चिंतित, निराश रहते हैं और जब अत्यधिक मात्रा में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि, जिससे वो परेशान और दुखी रहते हैं। तो अगर हम अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहते हैं, मानसिक दबाव को कम करना चाहते हैं और ये उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अगर यदि बचना चाहते हैं तो हमें अपने दैनिक जीवन में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक सीन, प्राकृतिक वातावरण का एहसास करना चाहिए, देखना चाहिए ऐसे दृश्यों को, जिससे प्रकृति के दृश्यों को देख करके हम अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा अगर हम प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं, एहसास करते हैं प्रकृति का, तो हम अपने मानसिक दबाव और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और उससे होने वाली बीमारियों को भी कम किया जा सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति आज के इस वातावरण में तमाम प्रकार की परेशानियों, झंझावातों से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सब कुछ करते हुए भी अगर हम मानसिक दबाव और मानसिक परेशानी से संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रकृति का सहारा लेना होगा, प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, प्राकृतिक दृश्य देखने होंगे और यदि समय निकाल करके और प्रकृति के सानिध्य में जाना होगा, प्रकृति के साथ बैठना होगा, पेड़ों की छाया में बैठ करके और हरियाली के पास बैठ करके हम अपने मानसिक तनाव और बीमारियों को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति की एक विशाल सुंदरता मानवता के लिए आशीर्वाद से भरी है। बहती हुई नदियाँ, गगनभेदी ध्वनि, बहती हुई हवाएं, कलकल करते झरने, जीवंत फूल और ऊंचे पहाड़, ये प्राकृतिक सुंदरताओं को चार चांद लगा देते हैं। प्रकृति की सुंदरताएं अनंत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक व्यक्ति सांसारिक सुख की खोज में प्रकृति का बहुत नुकसान करने से नहीं चूक रहे हैं। ये प्राकृतिक सुंदरताएं हमें न केवल दृष्टिगत रूप से खुश रखती हैं, बल्कि एक हीलिंग टच का एहसास कराती हैं। ये सारी प्रकृति का दृश्य मन को आनंदित कर देता है। प्रकृति न केवल खुशी का स्रोत है, बल्कि शिक्षा का भी स्रोत है। फलों से लदे एवं झुके हुए पेड़ हमें विनम्रता सिखाते हैं। पहाड़ हमें विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस सिखाते हैं। फूल हमें मुस्कुराहट सिखाते हैं। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मनुष्य एवं प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है। प्रकृति हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। महासागर एवं नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, पेड़ों एवं जंगलों को नहीं काटना चाहिए ताकि ओजोन परत सुरक्षित रह सके। पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि समस्याओं को प्रकृति को संरक्षित करके ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें पूरी कोशिश करना है कि पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सके और मानवता खुशहाल रह सके। और प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, प्रकृति को जानने की आवश्यकता है, प्रकृति को एहसास करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जो समस्या आज के वातावरण में है वो है लोगों के जीवन में खुशहाली लाना। खुशहाल जीवन तभी हो सकता है जब व्यक्ति मानसिक दबाव और मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो। और अगर मानसिक दबाव और मानसिक तनाव हमारे दैनिक क्रियाकलापों में आ रहे हैं तो हमको इसको दूर करने के लिए प्राकृतिक दृश्यों को, प्राकृतिक चीज़ों को देख करके उनके साथ, प्रकृति के साथ कुछ समय निकाल करके ऐसे दृश्यों को देखना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। यदि समय मिले तो प्रकृति के पास जा कर के बैठ करके और चिंतन मनन करके और अपने स्वस्थ वातावरण में रह करके और अपने जीवन को खुशहाल और मानसिक दबाव और मानसिक तनाव को कम करते हुए और हमें उससे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं
उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिल कर के प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के साथ जुड़ें, प्राकृतिक दृश्यों को देखें और अपने जीवन को खुशहाल स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।